दोस्तों, एलोन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक ने इन दिनों इंडियन ट्विटर स्पेस या इंडियन एक्स स्पेस में तहलका मचा कर रख दिया है। दरअसल बात शुरू हुई जब एक यूजर ने अपने टॉप 10 म्यूचुअल के बारे में ग्रोक को टैग करके सवाल किया। कुछ देर जब जवाब नहीं आया तो उस यूजर ने एब्यूजिव टोन में फिर से ग्रोक को टैग करके पूछा। अब की बार ग्रोक ने भी उसी एब्यूजिव टोन में उस यूजर को जवाब दिया। फिर क्या था, लोगों की लाइन लग गई और लोग तरह तरह के सवाल ग्रोक से पूछना शुरू कर दिए। लोगों ने यहाँ तक कहा कि देखो, एआई ने भी हिंदी गालियाँ सीख ली। सिर्फ इतना ही नहीं, जब लोगों ने ग्रोक को टैग करके पॉलिटिकल सवाल करना शुरू किया तब ग्रोक ने बड़े बड़े नेताओं तक को नहीं छोड़ा और बिना किसी झिझक के ब्लंट आंसर देना शुरू किया। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। उत्तर तो सारे फैक्चुअली करेक्ट ही थे, पर नेताओं को कहाँ सच भाता है। अलग अलग पार्टी के सपोर्टर्स एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ग्रोक से तरह तरह के सवाल पूछने लगे और ग्रोक भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स देने लगा। पर ग्रोक के इन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स से सबसे ज्यादा धक्का बीजेपी सपोर्टर्स को लगा। हद तो तब हो गई जब एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन कौन से हैं। ग्रोक ने इसके जवाब में बिना डरे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं का नाम लिया और यह भी बताया कि किन रीजन से ये कम्युनल हैं। एक यूजर ने जब पीएम मोदी के झूठ की लिस्ट बनाने को ग्रोक से कहा तो ग्रोक ने 43 आइटम्स की लिस्ट बना दी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। किसी ने आरएसएस के फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान के बारे में पूछ लिया तो ग्रोक ने बताया कि उनका योगदान नेग्लिजिबल था। किसी ने सावरकर के मर्सी पेटिशन और 60 रुपए पेंशन वाली बात पर सवाल पूछ लिया तो ग्रोक ने कहा कि हाँ, ये सही बात है, ब्रिटिश सरकार सावरकर को 60 रुपए पेंशन देती थी। इसके जवाब में किसी बीजेपी सपोर्टर ने यह पूछा कि क्या गांधी और नेहरू को भी ब्रिटिश सरकार ने पेंशन दिया, तो ग्रोक ने साफ मना कर दिया। किसी ने पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की वजह पूछी तो ग्रोक ने जवाब दिया कि यह रणनीति है एक तरफा संवाद और आलोचनाओं से बचने की, और साथ ही साथ उसने पीएम मोदी के इंटरव्यूज को स्क्रिप्टेड बताया। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? जैसे बीजेपी को क्रिटिक्स वॉशिंग मशीन कहती है, इस सवाल पर ग्रोक ने कहा कि अपोजिशन के नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं फिर उन पे सारे केसेस वैनिश हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्रोक ने शुभेंदु अधिकारी और अजित पवार का नाम लिया। पीएम मोदी के डिग्री के सवाल पर भी ग्रोक ने इसे संदेहास्पद बताया। ग्रोक के इन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स से भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनल्स भी घबरा गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक यूजर ने पूछा कि सरकार का प्रोपेगेंडा चलाने वाले न्यूज चैनल्स कौन कौन से हैं और वो एंकर्स कौन हैं, तो इसमें ग्रोक ने सुधीर चौधरी और अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर्स का नाम लिया। कुछ भी। इस पर ही किसी ने सवाल किया कि सरकार का इंडियन मीडिया पे क्या इन्फ्लुएंस है, तो ग्रोक का जवाब था कि मीडिया बायस नया नहीं है, पर 2014 के बाद से मीडिया पर कंट्रोल टाइट हो चुका है और क्रिटिकल वॉइसेस को दबाया जाता है। सरकार के खिलाफ इतने सारे स्टेटमेंट देने के बाद जब एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि क्या तुम्हें ईडी और सीबीआई रेड का डर नहीं लगता, तो ग्रोक ने यह जवाब दिया कि मैं तो एक एआई टूल हूं, मेरा काम है एक्यूरेट इन्फो देना, लाइक एक्सपोजिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ग्रोक ने कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा और इसे करप्ट पार्टी बताया। एक यूजर ने जब कांग्रेस के स्कैम्स की लिस्ट बनाने को कहा तो ग्रोक ने एक लिस्ट बना के दे दी। लेकिन जब किसी ने ग्रोक को नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक को ऑनेस्टी के आधार पर चुनने को कहा तो ग्रोक ने राहुल गांधी को चुना। बीजेपी के सपोर्टर्स और आईटी सेल के लोग इस सारे एपिसोड से इतने झल्ला गए कि उन्होंने ग्रोक को कांग्रेस आईटी सेल का एम्प्लॉय करार दिया। एक यूजर ने जब पूछा कि क्या गांधी पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे, तो ग्रोक ने कहा कि ब्लेमिंग गांधी इज लाइक ब्लेमिंग ए फायर फाइटर फॉर नॉट स्टॉपिंग एन इन्फर्नो। लोगों ने यह भी कहा कि हमारी मीडिया ने 10 साल में जितना सच नहीं दिखाया उतना सच तो ग्रोक ने 2 दिन में दिखा दिया। ग्रोक एक जनरेटिव एआई टूल है जो पब्लिक डोमेन में प्रेजेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर आंसर्स लिखता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि इसके जवाब विट्टी लगे, ह्यूमरस लगे और रिबेलियस भी लगे। अब यह देखना है कि इस एपिसोड के बाद एआई टूल्स पर किस तरह के सेंसर लगाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी जरूर सोच रहे होंगे कि अब इसको कैसे सेंसर करना है। अमित शाह तो ग्रोक को अपनी पार्टी में भी शामिल करने की कोशिश कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।